नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है डेयरी, दूध उत्पादन या कुछ और। यह जानकारी हमें उपलब्ध कराई है भाई विजय कटरे ने। भाई विजय कटरे को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डेयरी में उत्पादित दूध और उसका हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करेंगे। भारतवर्ष में दूध और दूध उत्पाद का उपयोग लगभग 8,000 साल पूर्व से होता आ रहा है। आज भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला और प्रति व्यक्ति खपत में अग्रणी देश है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक दूध उत्पादन पर चर्चा करें तो पाएंगे कि जेबू प्रजाति की गायों से आरंभ कर हम जर्सी और HF तक पहुंच गए हैं। प्रश्न यह उत्पन्न हो रहा है कि वर्तमान में हमारे घरों में जो दूध आ रहा है वह कितना स्वास्थ्यवर्धक है या स्वास्थ्य के लिए कितना घातक और हानिकारक है। डेयरी व्यवसाय के रूप में जब शुरू हुआ, डेयरी को जब लोगों ने एक व्यवसाय के रूप में जब शुरू किया तो अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक दूध देने वाली नस्लों पर ध्यान दिया गया और यहीं से हम रास्ता भटकते चले गए। सन 60 के दशक में विदेशी नस्ल की गायों का भारतीय नस्लों के साथ संसर्ग से शंकर नस्ल की गायों की बाढ़ सी आ गई। हम दूध के उत्पादन में तो आगे बढ़ गए परंतु गुणवत्ता में सनह पीछे ही रह गए। अधिक दूध उत्पादन के लिए डेयरियों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी पशुओं में लगने लगे। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन को पशुओं में लगाने से उसके घातक परिणाम सामने आने लगे। विशेषकर कम उम्र की लड़कियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन। बाद में शासन ने इस पर प्रतिबंध भी लगाया। बाद में शासन के द्वारा इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध भी लगाया गया, पर आज भी धड़ल्ले से इसका उपयोग हमारे समाज, हमारे देश में हो रहा है। डेयरी का विश्व परिदृश्य भी जान लीजिए। यूरोपीय देशों में गाय में जेनेटिक परिवर्तन किए गए और दूध का अधिक उत्पादन लेने लगे और दुर्भाग्य से हम भी ऐसी परिवर्धित जर्सी और HF के बुल का सीमेन आयात कर वैसी ही नस्ल की गाय पैदा करने में लगे हुए हैं। हमारे देश में भी आयात करने के कारण उस तरह के नस्ल की गाय पैदा करने में लोगों का ध्यान जुट गया है। स्वाभाविक रूप से अधिक दूध उत्पादन भी होने लगा है। सन 2007 में एक यूरोपीय देश न्यूजीलैंड के एक जेनेटिक विज्ञानी कीथ वुडवर्थ ने अपने शोध के आधार पर यूरोपीय नस्ल की गायों में उत्पादित दूध को जहरीला बताया और एक रिपोर्ट वहां की सरकार को भेजी, परंतु न्यूजीलैंड की सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। न्यूजीलैंड की सरकार ने उनके रिपोर्ट के आधार पर कोई भी कार्रवाई नहीं की क्योंकि वहां की GDP का 25% हिस्सा दूध एवं उसके उत्पाद से आता था। इसी दौरान वुडफोर्ड ने अपने एक मित्र की मदद से एक पुस्तक जिसका नाम है डेविल इन द मिल्क, एक पुस्तक जिसका नाम है
डेविल इन द मिल्क प्रकाशित कर दी। इसमें वे सारे तथ्य थे जो सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में भी थे। इस पुस्तक के आने से तहलका ही मच गया पूरे विश्व में। इस पुस्तक के कारण तहलका मच गया। लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया क्योंकि मामला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था और विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न होने के कारण तहलका ही मच गया। सरकार ने अंततः वुडफोर्ड के सुझाव माने और दूध को A1 और A2 मिल्क के नाम से बाजार में लाया गया। इसमें से A2 मिल्क स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि A2 मिल्क हमारी देशी नस्ल की गायों में पाया जाता है। भारतवर्ष के समस्त देशी नस्ल की गायों में A2 प्रकार का ही मिल्क उत्पादन होता है। अब एक रोचक जानकारी, जूनागढ़ के महाराजा ने कई वर्षों पहले ब्राजील के अपने मित्र को गीर नस्ल की गाय और सांड भेंट किए थे। ब्राजील में उस नस्ल पर गांधी जी का सेलेक्टिव ब्रीडिंग का सिद्धांत अपनाते हुए उनका संवर्धन किए। वहां गीर नस्ल की गाय 40 लीटर दूध देती है और गांधी जी के देश में हम विदेशी नस्ल की गायों का संवर्धन करते रहे। परिणाम सामने है। कितनी शर्मनाक बात है। यह हमारे घरों में जो दूध आता है उसके बारे में हमें पता ही नहीं कि वह A1 है या A2 मिल्क है। हम में से शायद ही कोई यह देखता भी होगा कि जो हम बाजार से दूध खरीद के लाए हैं उसकी क्वालिटी, उसकी प्रकृति A1 है या A2 मिल्क है। कहीं डेयरी वाला ऑक्सीटोसिन लगाकर वैसा दूध हमारे घरों में तो नहीं दे रहा। हमारा देश दूध उत्पादन में अग्रणी हो गया, यह अच्छी बात है, परंतु वह दूध स्वास्थ्यवर्धक हो यह अति आवश्यक है। दूध प्राचीन काल से ही हमारे खाद्य पदार्थ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गाय गौ माता यूं ही नहीं बन गई। गाय हमारे लिए गौ माता यूं ही नहीं बन गई। उसने अपना दूध पिलाकर इस देश की पीढ़ियों को स्वस्थ रखा हुआ है, तंदुरुस्त रखा हुआ है, मजबूत बना रखा है। परंतु क्या हमारे डेयरी उत्पाद उस स्तर पर पोषण कर रहे हैं या अनेकों प्रकार की बीमारियों का कारण बन रहे हैं? जरा चिंतन अवश्य करिएगा और जब कभी भी दूध ले तो उसकी क्वालिटी, प्रकृति की जांच अवश्य करें कि वह दूध A1 प्रकार का है या कि A2 प्रकार का। इस महत्वपूर्ण जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए भाई श्री विजय कटरे को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले अंक में और भी इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।